हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीएसएम सब्जेक्ट इन लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताने वाला हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखी जाती है, और दोस्तों मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चित्र सहित समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे के बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों, आपको इस हेडिंग को डालने के बाद आपको सेम इस प्रकार का पहले तो चित्र बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों? चित्र बनाना है। और दोस्तों, जब आप इस चित्र को बना लें तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको इस चित्र को ध्यान से समझना है। क्या करना है दोस्तों? ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप इस चित्र को ध्यान से नहीं समझोगे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं समझ सकते। पहले हमारा काम है कि इस चित्र को ध्यान से समझना है। तो दोस्तों देखिए, ये जो चित्र बना है ये वैद्युत क्षेत्र में बना है। किसमें बना है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र में। दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु O है, एक बिंदु P है। बिंदु O पर प्लस आवेश है। क्या है दोस्तों? प्लस आवेश है। और दोस्तों, मुझसे कहा गया है कि बिंदु P पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या मैं क्या हूं दोस्तों? बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं बिंदु P पर अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश रखूंगा। क्या रखूंगा दोस्तों? अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश रखूंगा। दोस्तों, जब मैं बिंदु P पर अत्यंत ही अल्प मत धन परीक्षण आवेश रखूंगा और दोस्तों इस परीक्षण आवेश पर जब मैं बल F लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा दोस्तों? बल F लगाऊंगा, तो दोस्तों इस बिंदु पर जो मेरा मान ज्ञात होगा वो मान होगा मेरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होगा दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात दोस्तों कहने का मतलब यूं है, जब मैं बिंदु P पर अत्यंत अल्प मत में कोई परीक्षण आवेश रखूंगा और उस परीक्षण आवेश पर यदि मैं बल F लगाता हूं तो दोस्तों मुझे बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। क्या ज्ञात होगी दोस्तों? बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों जिस प्रकार से मैंने आपको ये चित्र समझाया है तो उसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखवाऊंगा। जैसे मैंने ये चित्र समझाया है सेम उसी तरीके से मैं आपको क्या करवाऊंगा दोस्तों? इसकी परिभाषा लिखवाऊंगा। तो दोस्तों आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में लिखना है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने आपको ये चित्र समझाया था कि हमारे पास वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, एक बिंदु O है, एक बिंदु P है। बिंदु P पर मुझे बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, मैं बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश रखूंगा। क्या रखूंगा दोस्तों? अत्यंत अल्प धन परीक्षण आवेश रखूंगा और उस परीक्षण आवेश पर क्या लगाऊंगा दोस्तों? बल F लगाऊंगा। तो जब मैं इस परीक्षण आवेश पर बल F लगाऊंगा तो मुझे बिंदु P की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगी। और उसी तरीके से मैंने ये परिभाषा लिखवाई है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F को उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं दोस्तों? E से निरूपित करते हैं। और दोस्तों देखिए E जो राशि हमारी, इस E राशि पर ऊपर तीर लग रहा है। इस तीर का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो E राशि है ये सदिश राशि है। ये क्या है दोस्तों? सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों है मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ।
तो दोस्तों आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तो पता चल गई कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपको किस तरीके से लिखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र पर कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E सदिश बराबर F सदिश अपॉन Q। क्या होता है दोस्तों? E सदिश बराबर F सदिश अपॉन Q। ये दोस्तों क्या है हमारा? ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। क्या है दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब दोस्तों देखिए E पर हमारा तीर लग रहा है, इसका मतलब E हमारे सदिश रूप है। F पर तीर लग रहा है, इसका मतलब F हमारा सदिश रूप है। परंतु दोस्तों ये जो हमारा परीक्षण आवेश Q है, इस पर कोई तीर नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये अदिश राशि है। ये क्या है दोस्तों? अदिश राशि है। दोस्तों जिस राशि पर ऊपर तीर लगता है वो एक सदिश राशि होती है, और जिस राशि पर ऊपर तीर नहीं लगा होता है वो एक अदिश राशि होती है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि बल F एक सदिश राशि है तथा परीक्षण आवेश Q एक अदिश राशि है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E भी एक सदिश राशि होगी। तो दोस्तों जब हमारा बल F एक सदिश राशि है और परीक्षण आवेश Q हमारा एक अदिश राशि है, तो इसी कारण से हमारा E क्या हो गया? E हमारी सदिश राशि होगी। E क्या होगी दोस्तों? हमारी एक सदिश राशि होगी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सदिश राशि किसे कहते हैं और सदिश राशि को कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बात आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक तथा बीमा पर कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा बीमा कैसे निकालेंगे। परंतु दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये बातें आपको नहीं बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक व बीमा निकालनी सिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हमारी वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।